आपने स्क्रीन पर देखा आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। कितनों को विश्वास है आज ये वर्ड आपकी लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है। आज का वचन आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। आज का वचन आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। आज का वचन आपके पड़ोसी को, आपके घर के व्यक्ति को बदलने के लिए जा रहा है। आपको संभव लग रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है तेरे जीवन में मैं सामर्थ को प्रकट करने के लिए आज जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? कैसे आएगा सामर्थ? अपने पड़ोसी को बोलो आज कैसे आएगा सामर्थ। अरे बोलना पड़ेगा आज। कितने बोलने के लिए तैयार हैं? कैसे आएगा सामर्थ? बोलो कैसे आएगा सामर्थ। हम स्क्रीन पर 3 पॉइंट देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा, बोलो संगति के द्वारा। किसके द्वारा? दूसरा है बीज बोने के द्वारा, बीज के द्वारा, हालेलुया। और थर्ड है विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे यहाँ एक सिस्टर बैठी है, उसके पास धन नहीं है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, वो यहीं सामने बैठी है और बड़ी जोर से बोल रही है बीज के द्वारा। सिस्टर नहीं है धन, लेकिन प्रभु कह रहा है तूने बीज बोला है तो बीज ही तेरे घर में प्रोवाइड करवाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ आने के लिए जा रही हैं। आप नाचती हुई वेदी पर गवाही देंगी, क्योंकि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में खड़ी हैं यीशु मसीह के नाम में। आज जितने तैयारी में ऐसे ऐसे फाइट करने के लिए तैयार हैं, खुदा की सामर्थ लेने के लिए तैयार हैं, तालियां बजाने के लिए तैयार हैं, मैंने बोला स्माइल करने के लिए तैयार हैं, हालेलुया बोलने के लिए तैयार हैं, तो वो सामर्थ आपके ऊपर ट्रांसफर होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा संगति के द्वारा आपकी प्रार्थना में सामर्थ आएगी, बीज के द्वारा आपकी प्रार्थना में सामर्थ आएगी, विश्वास के द्वारा आपकी प्रार्थना में सामर्थ आएगी। कितने बीज बोने के लिए तैयार हैं? कितने प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कितने संगति करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा जितने संडे के दिन संगति करने के लिए आएंगे, जितने इस संडे मॉर्निंग जितनी हमारी ब्रांचेस हैं आप आएंगे, प्रभु कह रहा है वो सामर्थ मैं उंडेल दूंगा, वो ताकत मैं उंडेल दूंगा, वो अभिषेक मैं उंडेल दूंगा। और जैसे तुम आओगे वैसे नहीं, मेरी सामर्थ से भर के तुम वापस जाने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो यहोवा राफा है, वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा आपको खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर है। आपको लगता है कि मेकअप करने से सुंदर होते हैं? कभी मेकअप करने से नहीं, खुदा के वचन से तैयार होने से आप खूबसूरत लगते हैं। खुदा के राज्य में संडे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आकर संगति करने से आप खूबसूरत होते हैं। आपकी किचन खूबसूरत होती है, आपके कपड़े खूबसूरत होते हैं, आपका बिजनेस खूबसूरत होता है, क्योंकि उसके ऊपर सामर्थ खुदा की काम करना शुरू करती है यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज आप ही का नंबर लगने वाला है। आज आप ही चंगे होने वाले हो, आज आप ही गवाहियों से भरने वाले हो। आज ही परमेश्वर की सामर्थ आपको बदल देगी, आज परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी, क्योंकि खुदा की संगति में आप बैठे हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा कि जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा प्रकाशन दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा दृष्टांत के द्वारा अपनी बातों को किया करता था। वो खुली बातें नहीं लेकिन दृष्टांत में किया करता था। लिखा लूका की पुस्तक 15 अध्याय। जब हम 15 अध्याय को पढ़ते हैं, हम स्क्रीन पर भी इस वचन को देखेंगे, उसके 8, 9 और 10 आयत में क्या लिखा, फुल स्क्रीन पर दिखाएं कि वचन के अंदर लिखा है, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। नेक्स्ट आयत को पढ़ेंगे हम स्क्रीन के ऊपर, इसकी 9 को। जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया यीशु मसीह के नाम में। और इसकी 10 आयत बहुत अच्छी है कि परमेश्वर का एक एक वचन लिखा, मैं तुमसे कहता हूं। आज ऑनलाइन चर्च जितने चर्च में मौजूद हैं, आप फुल स्क्रीन पे वचन को पढ़ रहे हैं। यीशु बोलता है मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप संडे चर्च आते हैं, संडे खुदा की हजूरी में आकर संगति करते हैं, आप जब हालेलुया बोलते हैं, आप जब तालियां बजाते हैं, मुंह खोल कर खुदा की आराधना करते हैं, बेशक आप बीमार है संगति करने आए हैं, बेशक आप गरीब है संगति करने आए हैं, बेशक आपके घर में झगड़ा है संगति करने आए हैं, बेशक आपका कोई छोड़कर चला गया आप फिर भी संगति करने आए हैं, बेशक कोई जेल में है फिर भी आप संगति करने आए हैं, आज ठंड थी बारिश थी लेकिन फिर भी आप संगति करने आए हैं। खुदा ने क्या बोला, स्वर्ग में
स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए, मेरे लिए, जितने ऑनलाइन चर्च में हैं, आपके लिए आनंद मनाया जा रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे लिए मेरे लिए आनंद हो रहा है, तेरे लिए मेरे लिए आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वर्शिप की। दुआ करो मिलके, दुआ करो। तो परमेश्वर बोलता है, जब आप दुआ करेंगे, प्रॉफिट भुजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आके, जब आप संगति करेंगे प्रॉफिट भुजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आके, आपके ऊपर वो सामत जीवन भर, जब तक अनंत काल तक, यानी युगो युगान तक वो सामत ठहरी रहेगी, टिकी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। जानते क्यों? क्योंकि संगति बिना जीवन में खुशी नहीं है, संगति बिना जीवन खाली है, संगति बिना हम दुख में है। लेकिन अगर दुख में भी आप संगति करते हैं, परेशानी में भी खुदा के पास आते हैं। उसने क्या बोला? यदि एक सिक्का खो जाए तो वो स्त्री क्या करती है? सिक्के को ढूंढती है। आज आपके घर में आपका पति नशा करता है तो आप उस सिक्के को ढूंढ रहे हैं वो चर्च में आए, लेकिन अगर आप संडे चर्च आ रहे हैं, वो सिक्का आपका पति भी चर्च में आपको दिखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका वो सिक्का खो गया है, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं संडे चर्च आना, वो बिजनेस का सिक्का चर्च में ही आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका अपना कोई छोड़कर चला गया है, संडे संगति करने आना, खुदा उसे खींच कर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो चर्च में आपको व्यक्ति मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि काम करने वाला कोई मनुष्य नहीं, काम करने वाला पवित्र आत्मा है। आपको जीवन देने वाला पवित्र आत्मा है, आपको खड़ा करने वाला पवित्र आत्मा है। कितने चाहते हैं आपकी बेटियां अच्छे रैंक पे जॉब करें, कितने चाहते हैं आपके बेटे अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे रैंक पे वर्क करें। तो खुदा ने क्या बोला? अपने संगति के सिक्के को संभाल ले, चर्च जाने के सिक्के को संभाल ले। किसी के कहने में आकर संडे चर्च नहीं छोड़ना, किसी की मैरिज में नहीं जाना, किसी भी जगह नहीं जाना। बोलो, मैं तो संगति करने चली क्योंकि यीशु मुझे वहां मिलेगा और वो मेरे जीवन में आज बड़ा काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो वचन सुनते सुनते किसी की गांठें खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। वचन सुनते सुनते कोई व्हील चेयर से खड़ा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वचन सुनते सुनते खुदा जेब में मिराकल मनी की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी आशीष, जितना बड़ा हालेलुया उतनी बड़ी गवाही, जितनी ज्यादा तालियां उतना ज्यादा अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहोवा राफा आपको देखने के लिए, यहोवा एल शडाई वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा यिर्रे जो पूर्ति करता है। अगर आपको कुछ चाहिए, यहोवा यिर्रे बोलकर प्रार्थना करना, हर एक चीज की पूर्ति करना वो शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहोवा एल शडाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर आप ये वर्ड बोलते हैं, यहोवा एल शडाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी संगति में आऊंगा, मैं हर रोज लाइव आऊंगा खुदा और वचन को सुनूंगा। जब जब तेरा दास परमेश्वर प्रार्थना के लिए बोलेगा, मैं घुटने टिकाऊंगा। अगर आप तैयार हैं, अगर आप हाथ उठाने के लिए तैयार हैं, आप संडे चर्च आने के लिए तैयार हैं, आप यहोवा से दुहाई देने के लिए तैयार हैं, तो मेरा परमेश्वर भी जैसे उस स्त्री को सिक्का मिला, उसने सबको बुलाया, आनंद मनाया, तो आप वेदी पे खड़े होके पूरे वर्ल्ड के सामने सबको इकट्ठा करके गवाही देने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपका विश्वास आपके जीवन में ताकत को देता है यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने क्या किया? जब स्त्री ने संगति की तो परमेश्वर ने उसके खोए हुए सिक्के को दे दिया। और परमेश्वर बोल रहा है, यदि तुम्हें आज कोई नहीं जानता, तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं करता, कोई तुम्हें गिराना चाहता है, तो तू संगति में बना रहे, ऑनलाइन चर्च में बना रहे, संडे चर्च आने में बना रहे। क्योंकि यहोवा बोल रहा है, तुझे बोलना नहीं है, तू यहाँ संगति करेगा, वहां मेरे स्वर्गदूत काम करना शुरू कर देंगे और गवाही को बनाना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़े बल के साथ उतरता है यदि आप संगति को करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने देखा, जब परमेश्वर के दास वेदी पर आकर खड़े होते हैं, सिर्फ वो दुआ करते हैं और दुआ करते करते आपके ऊपर सामर्थ उतरती है और लोग चंगाइयों को पाते हैं। क्यों? आपका विश्वास। नबी आएंगे और काम होगा। संडे चर्च जाएंगे, यहोवा सुनेगा। संडे चर्च जाएंगे, मेरी विनती यहोवा तक पहुंचेगी। परमेश्वर के कलाम में लिखा कि जब मूसा अपने हाथ उठाया करता था, तब इजराइलियों की प्रार्थनाएं परमेश्वर सुना करता था।
आज परमेश्वर वही बोल रहा है। जब परमेश्वर के दास संडे हाथ उठाते हैं, जितने तंबू के अंदर आते हैं, जितने चर्च के अंदर आते हैं, आपकी कितनी प्रार्थनाएं आपने क्यों ना की हो, लेकिन जब नबी हाथ उठाता है तो खुदा को देना ही पड़ता है यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करें, मेरा परमेश्वर हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाने के लिए जा रहा है। जब हमने सेकंड वचन को पढ़ा, जो सेकंड वर्ड पढ़ा, उसमें लिखा बीज के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो, बीज के द्वारा भी सामर्थ परमेश्वर देता है। कैसे बीज के द्वारा परमेश्वर देगा? हम स्क्रीन के ऊपर एक राई के दाने का बीज देखेंगे। कितने लोगों ने राई के दाने को देखा है? कितने लोग राई के दाने को जानते हैं? आप खाने में भी यूज करते हो, लेकिन परमेश्वर के कलाम के अंदर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक हाथ है। हाथ कितना बड़ा और दाना छोटा सा है। ये छोटा सा दाना जितना आपको दिखाई दे रहा है, उतना ही बड़ा इसके अंदर ये भरा हुआ है पूरा यीशु मसीह के नाम में। आज आप भी ऐसे करो, दाने को पकड़ो अपने हाथ में, बोलो आज मैं राई के दाने के जितना विश्वास करूंगा, आज मैं राई के दाने की तरह भर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च आप भी बोले, मैं राई के दाने की तरह भर जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। बेशक वो छोटा है, लेकिन वो अंदर से भरा हुआ है। बेशक आप तंगी में हैं, अगर अंदर विश्वास से भरे हुए हैं तो आप फलवंत होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बेशक आप बीमार हैं, आपको चंगाई नहीं मिल रही, लेकिन स्क्रीन पर आपने क्या देखा? राई के दाने की तरह बने हुए हो, तो निश्चय उससे भी ज्यादा चंगाई बाहर निकल कर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, जब हम कलाम को पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक में, और उसका 11 अध्याय, जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं। कलाम आपको नई नई बातें सिखाता है। आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा, इस आयत के अंदर, वचन के अंदर लिखा कि यदि तू विश्वास करे, यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं ऑनलाइन चर्च, आज आपको यीशु मसीह बोलता है कि यदि तू पहाड़ से कहे, यदि तू बीमारी से कहे, यदि तू गरीबी से कहे, यदि तू अपने जीवन में पड़ी हुई परेशानियों से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और प्रतीति करे कि वैसा हो गया है, तो तेरे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों बोला परमेश्वर ने कि यदि राई के दाने के जितना तू विश्वास करेगा, राई का दाना भरा हुआ होता है। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप बीज जरूर बोते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास एक बात बोलते हैं कि जब आप बीज बोएं और जब आप वचन सुने, तो आपकी मन की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। उस समय कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उस समय कोई शक नहीं करना, उस समय कोई विचार ना सोचना, सिर्फ क्या करना कि परमेश्वर, ये जो राई का दाना, ये जो विश्वास का दाना, या फिर मैंने आज प्रार्थना जो विश्वास से की है, जो उपवास मैंने विश्वास से किया है, ये जो बीज आज मैंने विश्वास से उठाया है खुदा, जो दशवांश मैंने बोया है खुदा, ये जब उपजाऊ भूमि के अंदर जाए तो खुदा फलों को मैं देखने पाऊं यीशु मसीह के नाम में, गवाहियों को मैं देखने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बीज मायने नहीं रखता, मायने रखती है तो जमीन मायने रखती है, मायने रखती है तो मिट्टी मायने रखती है। आप अगर बीज बो रहे हैं तो कई बार आपको स्क्रीन पर कुछ लोग फेक आईडी लगाकर बीज आप बो देते हो, और आप कहते हो हमने बीज बोया, लेकिन मिनिस्ट्री तक वो नहीं पहुंचता। आज मैं आपको क्या बता रही हूं, तेरी प्रार्थनाओं की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में, तेरे उपवास की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में, और तेरे हाथ उठाने की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और जब आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आते हैं तो उपजाऊ मिट्टी में आते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब अपनी प्रार्थनाओं का बीज यहाँ लगाते हैं, वो गवाही बनकर आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में आपको नजर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने हाथों को उठा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, विश्वास करें, आज आपका बीज उपजाऊ भूमि में, यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आप लगाने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। कितने विश्वास करेंगे आज कि मेरा बीज आज उपजाऊ भूमि में लगने के लिए जा रहा है? आज जो मैंने मांगा वो उपजाऊ भूमि में मैंने लगा दिया है। आज मैं चर्च में आया हूँ, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, उपजाऊ भूमि है खुदा, क्योंकि एक किसान जानता है कि जो जमीन उपजाऊ होगी वहीं पर फलवंत खेती की जा सकती है, बंजर भूमि में नहीं की जा सकती। आप अगर चर्च में आते हैं, विश्वास करके आए कि उपजाऊ भूमि यहाँ पर है, जो बीज मैं बोऊंगा वो आशीष मुझे देगा। आज जो मैंने दशवांश बोया है वो मेरे जीवन में गवाही को देगा। कल परमेश्वर के दास ने बहुत से लोगों
लोगों के लिए प्रोफेसी की। मैंने आपको बताया, मुझे आज सुबह ही सिस्टर की कॉल आई और सिस्टर ने बताया जैसा परमेश्वर के दास ने कहा 10 मिनट के बाद मेरी परिस्थितियां बदल गई। क्यों? क्योंकि सिस्टर ने विश्वास का बीज प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लगाया था यीशु मसीह के नाम में। वो गवाही देने आएगी संडे। उसने बोला मेरा पैसा फंसा हुआ था और मैं बीज बोना चाहती थी। मैंने बोला परमेश्वर, आज जब मैं तेरे दास को देखूं, तेरे दास के द्वारा मुझे वचन प्रचार किया जाए, मुझसे बात करना और मैं 10वां हिस्सा खुदा तेरे लिए लेकर आऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास विश्वास है। जब उसने ये बात घर में बैठकर बोली, उसी समय परमेश्वर ने अपने नबी को इस्तेमाल किया और परमेश्वर के दास ने बोला आज ही परमेश्वर फलवंत करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय खुदा ने 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ। यदि आपका बीज आज विश्वास योग्य है, आपका विश्वास आज ताकतवर है, और परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरी प्रार्थनाएं उपजाऊ मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, तेरे उपवास उपजाऊ मिट्टी के अंदर होने चाहिए, तेरा हाथ उठाना उपजाऊ चर्च के अंदर होना चाहिए। अगर आप इंस्टेंट यहाँ हीलिंग्स को देखते हैं तो विश्वास करें, उपजाऊ भूमि के अंदर आप खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो शक ना कर, विश्वास कर, क्योंकि आज विश्वास के द्वारा मेरा खुदा तेरे ऊपर सामर्थ को उतारने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। 3rd पॉइंट है हमारा विश्वास के द्वारा। पहला पॉइंट था संगति के द्वारा परमेश्वर सामर्थ उतारता है, बीज के द्वारा परमेश्वर सामर्थ को उतारता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और 3rd है विश्वास के द्वारा। और मैंने यही बोला, सबसे बड़ी बात यही है कि विश्वास कर। क्या करना है आपको? अपने पड़ोसी को बोलो शक ना कर, विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। स्क्रीन पर हम एक फोटो देखेंगे, एक पिक्चर है जिसमें एक कुबड़ी स्त्री थी। 18 वर्षों से वो कुबड़ी थी और सबत के दिन जब वो खुदा की हजूरी में आई, क्या आपके पास प्लॉट है? ने उसे छुआ और आप देख रहे हैं वो चर्च में आई और यीशु मसीह ने उसे छुआ। वो स्त्री विश्वास करके आई थी कि आज यीशु मसीह मुझे छुएगा। आज आप भी विश्वास करके आए हैं कि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं, परमेश्वर आपको छुएगा। कितने लोगों को विश्वास है? आज अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो विश्वास से प्रमाण दें कि पवित्र आत्मा जी मैं रेडी हूं उस विश्वास के द्वारा कि जैसे आपने उस कुबड़ी स्त्री को छुआ और सबत के दिन चंगा किया, इस संडे मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है, मेरे घराने में जो प्रॉब्लम है, उस कुबड़ेपन को लेकर जब मैं चर्च के अंदर कदम रखूंगा या मैं कदम रखूंगी तो यहोवा परमेश्वर अपने नबी को भेजकर मुझे सीधा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरी परेशानियों को खत्म करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आप जानते हैं यदि आप विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली मेरा परमेश्वर आपको विश्वास ही के द्वारा खड़ा कराने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग लहू बहाने वाली स्त्री को जानते हैं? और उस व्यक्ति को जब एक घर में यीशु मसीह गया, बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हुई। आज जहां परमेश्वर के दास जाते हैं एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर आता है, कोई मंजे पे आता है, कोई एम्बुलेंस में आता है, कोई व्हील चेयर पर आता है। सेम गवाहियां आप देखते हैं और परमेश्वर के दास को आप देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखें एक व्यक्ति को जिसे लकवे का रोग था, उसे 4 पाई पर लेकर आया गया और जिस घर में यीशु मसीह था वहां बड़ी भीड़ थी। आज आप चर्च में आते हैं, जब परमेश्वर के दास वेदी पर खड़े होते हैं और आप सोचते हैं हम बहुत पीछे हैं, हम आगे कैसे जाएं। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, आप जिस चेयर पर बैठे हैं इस समय, जहां घर पर बैठे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं ये मिनिस्ट्री प्रोफेटिक है, आप जहां भी बैठे हो वहीं पर व्हील चेयर से खड़े होने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ यहां बह रही है। और आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ है। अगर आप सामर्थ से भरना चाहते हैं तो खुदा के साथ कनेक्ट होना शुरू करें। संडे आपकी छुट्टी नहीं है, संडे चर्च आकर आनंद मनाने का दिन है। अपने पड़ोसी को बोलो संडे चर्च में मिलेंगे, मैं तुझे चेक करूंगा, अपना नंबर मुझे देकर जाना। अगर आप संडे चर्च आए, सालों साल से जो काम नहीं बने, ये संडे चर्च में कदम रखने से ही परमेश्वर उन कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब मैंने आपको बताया वो व्यक्ति जिसे मंजी पर लेकर आए थे और लाने वालों का विश्वास था कि केवल यीशु मसीह ही चंगा कर सकता है। अगर आपका कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर है, अगर वो बीमार है, लकवे का रोगी है, तो ले आना प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। मेरा यहोवा अपने नबी के द्वारा उसे छू कर खड़ा करवाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपनी आशीषों को खुलवा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो उनके बच्चों का लेवल बढ़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनके बिजनेस का लेवल बढ़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और जितने तालियां बजा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है
आज दिल को खोल कर रखे, क्योंकि मैं प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे आज, क्योंकि मेरा यीशु मसीह आपके बीच में घूम रहा है, आपको छूने के लिए, आपको बदलने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपके जीवन में खुशियों को देने के लिए, आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए। एक बार एक परमेश्वर का दास था, और क्या हुआ, वो परमेश्वर के दास ने बहुत से लोगों को प्रार्थना करने के लिए बुलाया, और पर उस दास के चेले भी उस जगह पे मौजूद थे। और क्या हुआ, जब वो प्रार्थना करने लगे, उस दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर आज घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे पता है जब तेरे कामों के लिए मैंने लोगों को इकट्ठा किया है, तो खाने का इंतजाम भी खुदा तेरी ओर से होने के लिए जा रहा है। और क्या हुआ, चेले शक में आ गए, बार बार उस दास के पास जा रहे थे और कह रहे थे खाना नहीं है, प्रार्थना खत्म होने के लिए जा रही है, खाना नहीं है, प्रार्थना खत्म होने के लिए जा रही है। उसने बोला तुम दुआ करो, अंदर जाके तुम प्रार्थना करो, जितने लोग आए हैं मिलकर संगति करो, मिलकर बीज बो, मिलकर विश्वास करो, क्योंकि सामर्थ मेरे परमेश्वर का है, अधिकार मेरे परमेश्वर का है, ये सब कुछ मेरे परमेश्वर का है। और सबने ऐसा ही किया। और जब प्रार्थना खत्म होने लगी, एक बार फिर से चेले आए और उन्होंने बोला और कहा कि हे परमेश्वर के दास, अब तो प्रार्थना खत्म होने के लिए जा रही है, खाने का एक तिनका भी हमारे घर में नहीं है, एक चावल का दाना हमारे घर पे नहीं है। खुदा के दास ने क्या बोला, कहते तुम जाओ और संगति करो, जाओ तुम बीज बो, जाओ तुम विश्वास करो, क्योंकि काम मेरे खुदा का है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी चिंता अपने परमेश्वर पर डाल दी है। आज आपकी लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कहना बंद कर दो, अपनी बात परमेश्वर से कहना शुरू कर दो, संडे के दिन खुदा की संगति में आना शुरू कर दो। और क्या हुआ, अचानक दो व्यक्ति आए और वो परमेश्वर के दास का घर, उसका गेट खटखटाने लगे, और परमेश्वर का दास कमरे में लेट कर रोकर दुआ कर रहा था कि परमेश्वर अब तू ही मदद करने वाला है, मेरी मदद यहोवा की ओर से आएगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है वही मेरी मदद करेगा, वही मेरे हाथों में पावर देगा, वही मेरे बच्चों को खाने के लिए रोटी देगा। और क्या हुआ, जब उस दास ने जाकर गेट खोला, बोला आज हमारे घर में हमारे बेटी की शादी थी, लेकिन जिस गांव से वो बारात आनी थी लड़के की, जो गांव के बीच में एक पुल था जो नदी के ऊपर है, वो अचानक टूट गया और बारात नहीं आ सकी। आज हमने बहुत सारा खाना उस बारात के लिए बनाया था, लेकिन आज हमारे काम के लिए वो नहीं है। लेकिन आपके घर में आज बड़ी भीड़ मुझे दिखाई दे रही है, बड़ी संगति का शोर सुनाई दे रहा है, आपके लोगों का हालेलुया मुझे सुनाई दे रहा है। इसीलिए जो खाना मैंने बनवाया था, क्या वो मैं आपके घर में लेकर आ सकता हूँ यीशु के नाम में? क्या वो स्वीट्स आपके लिए लेकर आ सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में? और उस दास ने उसी समय क्या कहा कि यहोवा ने सुन लिया, मेरी मदद यहोवा की ओर से आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आज जितने हाथों को उठाकर कह रहे हैं मेरी चंगाई स्वर्ग से आ रही है यीशु के नाम में, मेरी गवाही स्वर्ग से आ रही है यीशु के नाम में, मेरी बरकतें स्वर्ग से आ रही है यीशु के नाम में, और मेरी प्रार्थनाओं में सामर्थ आ रहा है आज स्वर्ग से। अगर आप बोल रहे हैं तो परमेश्वर वैसा ही आपको बनाने के लिए जा रहा है। आमीन। छोटा है चर्च, आमीन, छोटा है चर्च। क्योंकि परमेश्वर ने बोला यदि तुम संगति में बने रहे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे, यदि तुम बीज बोने में बने रहे, यदि तुम विश्वास में बने रहे, तो मेरा परमेश्वर निश्चय तुम्हें छुड़ाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और जैसे उस दास ने विश्वास किया, आज परमेश्वर के दास आपको बार बार बोलते हैं कि बेटे विश्वास करो और बीज बो, बेटे विश्वास कर, तुम ले हैंड करवाओ, बेटे विश्वास कर, परमेश्वर के राज्य के लिए बो। बहुत से लोग शक करते हैं, लेकिन बीज भी बोते हैं, शक करते हैं। शक के कारण, अविश्वास आने के कारण आपके काम नहीं खुलते। लेकिन आज अगर आप अविश्वास को हटा रहे हैं और संडे चर्च आने के लिए खुदा से इसी समय हाथों को उठाकर कमिटमेंट कर रहे हैं, खुदा ये संडे में आऊंगा, खुदा संडे में प्रूफ दूंगा, संडे में बताऊंगा कि परमेश्वर तूने मुझे चुना और यहाँ लेकर आया है। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं, संडे अगर आपने चर्च में कदम रखा, तो जैसे ही घर पहुंचेंगे, अब तक जो नहीं हुआ वो दिखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग लहू बहाने वाली स्त्री को जानते हैं? आप स्क्रीन पर उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, फुल स्क्रीन पर दिखाएं प्लीज। क्यों? उस स्त्री को विश्वास था, बहुत पैसे वाली थी, काम नहीं बन रहा था, और क्या हुआ, उसने विश्वास किया कि जहां यीशु मसीह आने वाला है मैं वहां जाऊंगी।
और विश्वास के साथ उसके वस्त्र को छू कर आऊंगी और परमेश्वर क्या करेगा, मुझे चंगा करेगा। बहुत से लोगों ने उसे रोका होगा, अरे तू मत जा। बहुत से लोगों ने बोला होगा, अरे तू दूसरे डॉक्टर के पास चल। बहुत से लोगों ने बोला होगा, अरे तू मेरे साथ कहीं और चल। लेकिन उसने क्या बोला, अरे आज तो मैं यीशु मसीह के पास जाके संगति करूंगी, बीज को बोऊंगी, विश्वास करूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, उसकी सामर्थ मेरे ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में और मैं चंगी हो जाऊंगी। आज कितने विश्वास करते खुदा आपको छुए, कितने विश्वास करते खुदा आपको बदल दे, कितने विश्वास करते खुदा आपको शाइन करवाए। तो आपकी प्रार्थनाओं में आज यहाँ बैठने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा वो सामर्थ ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो ट्रांसफर को रिलीज करवा रहे हैं अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम में, अपनी आशीषों को खुलवा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर आपको छूने के लिए आया हुआ है, वो परमेश्वर आपको बदलने के लिए आया हुआ है। एक बार फिर से वचन दिखाएं, लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में बहुत बड़ी बात लिखी है। तो स्क्रीन पर प्लीज दिखाएं, लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत के अंदर बहुत बड़ी बात लिखी है। परमेश्वर के कलाम के अंदर परमेश्वर बोलता है कि यदि तू विश्वास करे, यदि तू मेरे पास आए तो निश्चय मैं तुझे छुड़ाऊंगा, निश्चय मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय कि जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। लिखा जब वो जा ना सके, भीड़ थी। अगर आप सबसे पीछे चेयर पर बैठे हैं, जा ना सके कि भीड़ थी। आप ऑनलाइन चर्च में बैठे हो, जा ना सके कि आपको कोई लाने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया, खपरेल हटाई, यानी अविश्वास हटाया, हिम्मत जुटाई। आज पति आने नहीं देता, विश्वास करके चर्च आना शुरू करो। परमेश्वर के दास कहते हैं बीज बो, अविश्वास हटाओ, मन को खोलो, बीज बोना शुरू करो। परमेश्वर के दास बोलते संडे चर्च आना है, कोई नहीं आने दे रहा, बोलो तू ना जा मैं तो जाऊंगा। अगर आप ये बात बोल रहे हैं, यदि विश्वास कर रहे हैं, यदि प्रतीति कर रहे हैं, और क्या हुआ जब उस व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने उतारा गया, यीशु ने क्या बोला, उठ। क्या बोला, उठ। किसी को भी ब्लड की जरूरत, खड़ा हो और चल, फिर तेरे पाप क्षमा हुए। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, जितने ऑनलाइन चर्च में मौजूद हैं, जितने खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, खुदा कह रहा है उठ, विश्वास कर, अपना बिजनेस फिर से शुरू कर और दरवाजे को खोल और जा। बिजनेस शुरू होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उठ, विश्वास कर। आज पासपोर्ट को उठा और प्रार्थना करनी शुरू कर। सामर्थ आ रही है, वीजा लगने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, खुदा कह रहा है उठ, चल, फिर विश्वास कर। फाइल रखो साइड में, हाथ उठाओ सड़क की ओर और तैयार हो जाओ कि परमेश्वर तू ही मुझे गर्भ की आशीष देने में सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और एक मन हो जाओ। आज एक मन से जब हम दुआ करेंगे, आपने वचन में सुना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ को देने के लिए तैयार है। यदि आप संगति में बने रहे, यदि आप बीज बोने में बने रहे, यदि आप विश्वास में बने रहे कि संगति के द्वारा, बीज के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ को उतारने के लिए तैयार है। कितने लोग आज उस प्रार्थनाओं में सामर्थ को लेने के लिए तैयार हैं? तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और वो सामर्थ आप पे उतरने के लिए जा रही है, क्योंकि आप विश्वास करके आए हैं। और लिखा परमेश्वर के कलाम में, प्रेरितों की पुस्तक में, कि जब परमेश्वर के नबी ने यानी प्रॉफिट जी ने रुमाल दिया, रुमाल पर प्रार्थना करके दी, यानी कि पौलुस की देह पर जब रुमालों को लगाया जाता था, अंगोछे के वस्त्रों को लगाया जाता था, और जब चेले जाकर लोगों पर अप्लाई करते थे तो लोग चंगे हो जाया करते थे, गर्भ खुल जाया करते थे, कोढ़ चला जाया करता था, तंगी चली जाया करती थी। आज कितने लोग चाहते हैं जब आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने जो अभिषेक से भर के वो रुमाल भेजा है, आपकी देह पे स्पर्श करवाए जाएं, आपके गर्भ पे स्पर्श करवाए जाएं और आपकी सूखी हड्डियों पे स्पर्श करवाया जाए। इंस्टेंट गवाहियां रिलीज कर रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बड़ा है उसकी आशीष भी बड़ी है, जिसका हालेलुया बड़ा है उसकी गवाही भी बड़ी है, जिसकी तालियां जोरदार हैं तो अभिषेक
आपके ऊपर ट्रांसफर होने के लिए जा रहा है। कितने लोग आज तैयार है उस अभिषेक को लेने के लिए? तो उठाएंगे अपने हाथों को और हाथों को हिलाएं और तैयार हो जाएं। परमेश्वर उस मसा को रिलीज करने के लिए तैयार है। परमेश्वर गवाही को देने के लिए तैयार है। परमेश्वर इंस्टेंट गवाहियां बनाने के लिए तैयार है। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि वो मसा वाला वस्त्र, वो मसा वाला रुमाल आपके ऊपर जब लगाया जा रहा है, आपके ऊपर बरकतें उतरने के लिए जा रही हैं, वो सामर्थ उतरने के लिए जा रहा है, क्योंकि अभिषेक किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। आज ऑनलाइन चर्च में यदि कोई बीमार है, तो यदि आप स्क्रीन पर इस रुमाल को टच कर रहे हैं जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करके भेजा है, आप अपनी स्क्रीन पर टच करें। जो गिल्टी है वो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। शुगर जाए यीशु के नाम में, बंद बड़े काम खुल जाए यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों में जाना यीशु के नाम में, गर्भ खुले यीशु के नाम में, और एड्स जाए यीशु के नाम में, ब्लड इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में, किडनियां हरी हो जाए खुदा, लीवर हरा हो जाए खुदा, आंखों में रोशनी आए खुदा, पैरे सुने खुदा, गूंगे बोले खुदा, लंगड़े दौड़ कर गवाहियां दे खुदा, और जिन्हें कैंसर है खुदा वो चंगे हो जाएं, स्किन एलर्जी जाए, और तेरे बड़े बड़े काम इस रुमाल के द्वारा खुदा लोगों की लाइफ में इंस्टेंट हीलिंग आए यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे चिल्ला रहे मेरा यहोवा सुनने के लिए जा रहा है, जितने इस वर्शिप में नाचने के लिए जा रहे हैं वो बदलने के लिए जा रहे हैं। हाथों को उठाओ, खुदा उस स्पर्श को रिलीज करवाने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ट्रांसफर होने के लिए जा रही है। जोर से हाथों को हिलाएं, जोर से हाथों को उठाएं, हिलाएं 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 हिलाएं, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, हिलाएं हाथों को, हिलाएं हिलाएं हिलाएं, बोलो मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान है परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढ ले। आज परमेश्वर प्रार्थना का कपड़ा लगाया जाए, मेरा जीवन बदल जाए। मैं संडे संगति के लिए आऊंगा, बीज बोने के लिए आऊंगा, विश्वास करने के लिए आऊंगा। जोर से हाथों को हिलाएं चर्च, मैंने बोला जोर से हाथों को हिलाएं। आप हाथ हिला रहे हो, इससे हीलिंग आ रही है। आप हाथ हिला रहे हो, खुदा छूने के लिए जा रहा है। आप हाथों को हिला रहे हो, आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं। आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे। मैंने बोला हाथों को हिलाएं, एक मसार है, आपके ऊपर रुमाल लगाए जा रहे हैं, आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं, आप आशीषों को लेने के लिए जा रहे हैं, गवाहियां बनने के लिए जा रही है। तालियों के साथ रिसीव करें, मसा डिलीवर हो जाए, डिलीवर हो जाए, डिलीवर हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए। विश्वास करें, परमेश्वर छूने के लिए जा रहे हैं। जोर से जोर से जोर से अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु जीसस, यीशु आप गवाहियों के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। यीशु यीशु। विश्वास करें, रुमाल लगाया जा रहा है, मसा आने के लिए जा रहा है, मसा मसा मसा। यीशु यीशु यीशु। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए।